वेलकम बच्चों, आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। आपका एक ही 2 मिनट के वीडियो से 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। और आज का टॉपिक हमारा यह है प्रतिरक्षा, जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। इम्यूनिटी के बारे में बहुत सी चर्चाएं होती हैं। इम्यूनिटी होता क्या है? जैसे हमारे शरीर में कुछ जीवाणु अंदर प्रवेश कर जाए और हमारे शरीर में कुछ अपने हानिकारक प्रभाव को छोड़ना शुरू कर दे, उसके बदले हमारा शरीर उसे रोकने के लिए जो प्रोटीन या जो भी तरल पदार्थ बनाता है, उस बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है, हमारे शरीर में जब कोई कवक, जीवाणु या परजीवी जंतु प्रवेश करता है तो वह अपने द्वारा कुछ विषैले पदार्थ को बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग प्रतिजन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिजन। यह एक विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगता है। अब इस प्रतिजन को रोकने के लिए हमारा शरीर जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है और उसी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक सहज प्रतिरक्षा होता है, जिसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। दूसरा हमारा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा को बाहर से दिया जाता है और जो हमारी सहज प्रतिरक्षा होती है यह हमारे शरीर के अंदर आनुवंशिक रूप से होता है, अर्थात यह हमारे अंदर जन्मजात होता है। तो यह सहज जो प्रतिरक्षा होता है वह सभी प्रकार के रोगों को रोकने में सक्षम होता है, और उपार्जित जो प्रतिरक्षा होता है यह से टीका द्वारा या किसी वैक्सीन द्वारा हमारे शरीर के अंदर इसको प्रवेश कराया जाता है। यह केवल किसी विशेष जिस रोग के रोकने के लिए इसका जो पदार्थ दिया जाता है वह केवल उसी रोग को रोकता है, जिसे हम लोग कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा क्या होता है? हमारे शरीर में वातावरण में उपस्थित कवक, जीवाणु, परजीवी जंतुओं द्वारा बनने वाले विषैले पदार्थ को प्रतिजन कहा जाता है। इस विषैले पदार्थ को रोकने की प्रक्रिया प्रतिरक्षा कहलाता है, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक सहज प्रतिरक्षा होता है, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा होता है। सहज प्रतिरक्षा जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर जन्मजात होता है, अर्थात जन्म से ही होता है, इसे बाहर से नहीं दिया जा सकता है। उपार्जित प्रतिरक्षा जो होता है यह किसी विशेष रोग के लिए दिया गया प्रतिरक्षा होता है, जो जिस रोग के लिए यह दिया जाएगा उसी को रोग को यह क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसमें चाहे टीकाकरण किया जाए या फिर इसके लिए क्या किया जाता है? वैक्सीन दिया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है? उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने आज सीखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।